मेहता का उल्टा चश्मा। क्या हो रहा है यहाँ? जेठालाल कौन है? मैं हूँ। क्यों बुलाया हमें यहाँ? हाँ, इन्होंने नहीं, मैंने बुलाया आपको। लेकिन ये तो कह रहा कि जेठालाल ये है। अरे जेठालाल यही है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आपको फोन करके बुलाया हमने। देखिए बात ये इंस्पेक्टर साहब की है, जेठालाल जो है ना हमारे हक के 10,000 हमें नहीं दे रहा है। और पूरी सोसाइटी के साथ मिलकर हम पर हमला कर रहा है, हमारा अपमान कर रहा है। अरे अपमान तो इसने किया मेरे बापूजी का, कि इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है ऐसा बोलकर। मैं तो कहता हूँ मानसिक संतुलन इसका ठीक नहीं है। सही बात है। हाँ अरे खोटाड़ा अरे ये बोलता है कि मैं इसे जानता हूँ लेकिन मैं जानता ही नहीं इसे। ये और क्या? इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। अरे कुछ भी बिल्कुल ठीक नहीं है। शांति शांति। हाँ मुझे कोई ठीक से समझाएगा? मैं आपको समझाता हूँ इंस्पेक्टर साहब। बोलिए। ये जेठालाल ने अपने पिताजी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है ऐसे पोस्टर जगह जगह लगवाए हैं। ये झूठ बोल रहा है, मैंने कोई पोस्टर नहीं छपवाया है। एक मिनट तुम चुप रहो। पहले इसकी बात मुझे सुनने दो, बाद में तुम बोलो, ठीक है? थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। जल्दी जल्दी। हाँ, और उन पोस्टर में ऐसा छपवाया है कि जो आदमी मेरे पिताजी को सही सलामत घर पर पहुंचाएगा ना, उसे इनाम में 10,000 रुपया दिया जाएगा। और इसीलिए हमने इनके बाबूजी को सही सलामत घर पे पहुंचाया। तो हमको थैंक यू कहने के बजाय और हमको 10,000 देने के बजाय उल्टा इन सब लोगों ने हम पे हमला कर दिया। हमला? कितना झूठ बोलते हैं। पकड़ी अभी सब पकड़ रहे थे सिर्फ हम लोग। इंस्पेक्टर साहब जब मेरा बापूजी बिल्कुल ठीक है तो मैं ऐसे पोस्टर क्यों छपवाऊंगा? अगर तुमने पोस्टर नहीं छपवाए तो पोस्टर छपवाए किसने? इसने। अरे हम क्यों छपवाएंगे पोस्टर? ये हमारे बापूजी थोड़ी है। बापूजी वड़ी कितनी बार बोलूं, हमसे 10,000 रुपया लूटने के लिए तुमने छपवाए। अरे इंस्पेक्टर साहब, हम ऐसा फ्रॉड करके 10,000 रुपये कमाने होते तो हम आपको फोन करके यहाँ पे क्यों बुलाते? पोस्टर ना तुमने छपवाए ना तुमने छपवाए, तो फिर पोस्टर छपवाए किसने? वैसे इंस्पेक्टर साहब सोचने वाली बात तो ये भी है कि क्या सच में ऐसा पोस्टर है या ये इसकी मनगढ़ंत कहानी है? एग्जैक्टली। मनगढ़ंत कहानी? अरे गांधी रोड पर जगह जगह इनके पोस्टर लगे हुए हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा ठीक है चलो। जेठालाल तुम भी चलो। हाँ चल जेठिया। नहीं बाबूजी आप रहना तो मैं जाके आता हूँ। नहीं मैं आता हूँ बापूजी। अरे जेठाभरा तुझे फिक्र ना करो, तुम पुलिस वालों के साथ उनकी जीप में जाओ, हम लोग सारे चाचा जी को लेके मेरी जीप में आते हैं। हाँ ये ठीक रहे। ठीक है। चलिए फटाफट चलिए। चल छोड़ी चल। आओ इंस्पेक्टर साहब, आओ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये रहे पोस्टर्स। अरे देवा, ओ माय गुडनेस, जेठालाल ये तो सचमुच तुम्हारे नाम का पोस्टर है। ओ तेरी, ओ जेठाभरा, ओ उधर भी है पोस्टर। अरे वहां भी लगे। अरे भाई तो खड़ा क्या, जहाँ पोस्टर है फाड़ डालो। मैं तो कहता हूँ जिस दीवार पे पोस्टर लगे वो दीवार भी तोड़ दो। हाँ है? अरे सोडी तुम सिर्फ पोस्टर फाड़ो भाई, जेठालाल तुम शांत रहो ना प्लीज। करेक्ट है मेहता साहब। ओ पप्पू आओ यहाँ चलो। करेक्ट है। फाड़ो फाड़ो फाड़ो।
सॉरी चाचा जी, आज ने क्या किया इसको छक दूंगा नहीं मैं। हाँ? देखा इंस्पेक्टर साहब, अब तो आप मानते ना कि हम सच कह रहे हैं। अरे जेठालाल, ये पोस्टर्स मैंने नहीं छपवाए हैं। जेठालाल, मुझे लगता है ये पोस्टर इन्होंने नहीं छपवाए। देखा देखा, हमने आपका भला करना चाहा, लेकिन आप लोगों ने कैसे पागलों जैसे व्यवहार किया हमारे साथ। सॉरी। हाँ एक्चुअली वी आर वेरी सॉरी। यार, और मैं भी सॉरी, और मैं क्या, गोकुल धाम सोसाइटी भी सॉरी। सॉरी सॉरी। अरे हमें आपका सॉरी, अरे छोड़ो, सॉरी। हमें आपका सॉरी बोरी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ हमारे इनाम के 10,000 रुपए दे दो। अरे मैं क्यों दूं 10,000? अरे क्यों दूं मतलब? हम आपके बाबूजी को सही सलामत घर पे लेके आए। क्यों लेके आए? मैंने बोला था। अरे आपने नहीं बोला था, लेकिन आपका ये पोस्टर चीख चीख के बोल रहा है, उसका क्या? अरे भाई, ये पोस्टर मैंने नहीं छपवाए। अरे जिसने भी छपवाए हो, हम तो हमारा काम धंधा छोड़ के आपके पिताजी को सही सलामत घर पे लेके आए ना। हमारा तो एक दिन का पगार गया। चलो चलो, वो सब छोड़ो। आपने जो हमारा अपमान किया, हमारे साथ झगड़ा किया, सोसाइटी में कड़ी धूप में हमें दौड़ाया, उसका समझ के दे दो। लेकिन उसका 10,000? अरे तो हम 2 जन है, 5-5 हुए ना। चलो 2,000। अरे 2,000? अरे भाई, एक तो ये पोस्टर मैंने नहीं छपा, ये पूरे कांड से मेरा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी 2,000 दे रहा हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, समझाइए जरा इसको। ओ भाई, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। भला कर दिया, अभी निकलो। अरे लेकिन अभी 2,000 में मेरी साड़ियाँ कैसे आएंगी? ये बेवकूफ, छोड़ मुझे, छोड़। जेठिया, ए जेठिया, चलो चलो, छोड़ छोड़ मेरे बाबूजी को, छोड़। अरे शर्म कर, 10,000 के लिए किसी को भी अपना बाबूजी बना लेता है। ये मेरे बाबूजी हैं। चलो बाबूजी। अरे ये मेरे बाबूजी है। हाँ, हमारे बापूजी है। अरे कहा ना, ये मेरे बाबूजी हैं। इनका दिमाग ठीक नहीं है, तो इनका फायदा उठाओगे तुम। चलिए बाबूजी। बाबूजी, मैं इसका बाबूजी हूँ। कह रहे सॉरी सॉरी, मेरे पिताजी भी इनके जैसे ही दिखते हैं। आजकल तो सेम टू सेम पिताजी घूम रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर ये पोस्टर किसने छपा, किसने लगवाए? क्या बात है साहब? मुझे ये बताओ, आपने यहाँ किसी को चाचा जी के पोस्टर लगाते हुए देखा? अरे रात को जब मैं दुकान बंद करके जा रहा था साहब, तो अभी तो कोई पोस्टर नहीं लगा था। हाँ, सुबह जब मैं आया तब पोस्टर लगा था। ओह, इसका मतलब किसी ने रात में ही ये पोस्टर चिपकाया है। समझ में नहीं आता, पोस्टर लगाने वाले ने बापूजी के साथ ऐसा क्यों किया? जेठालाल, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी किसी के साथ दुश्मनी है? नहीं। चाचा जी आपकी? अरे नहीं, हमारे बापूजी इतने अच्छे हैं ना कि उनकी किसी के साथ दुश्मनी हो ही नहीं सकती। हाँ बिल्कुल। तो समझ में यही नहीं आ रहा है कि चाचा जी के पोस्टर क्यों और किसने छपवाए। अरे उस लड़के ने, किसने? बेटा, ये वही फोटो है जो कल सुबह कार वाले लड़के ने खींची थी। ये नक्की उसी का काम है। कौन 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 कार वाला लड़का बाबूजी? बेटे, अब कल सुबह जलेबी फाफड़ा लेकर जब मैं इसी रास्ते से घर आ रहा था, तब चाचा जी, मुझे लगता है नक्की ये उसी लड़के का काम है। बिल्कुल चाचा जी,
और उसने क्या किया कि आपसे माफी मांगने के बहाने आपसे सारी जानकारी ले ली आपके बारे में कि आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, और वही जानकारी यूज करके जेठालाल के नाम से पोस्टर छपवा दिए और चिपकवा दिए ताकि आपको परेशान कर सके। हाँ। मैं उस कार वाले लड़के को छोड़ूंगा नहीं। और सही कहा जेठा भरा। और चाचा जी, आपको वो गड्डी का नंबर याद है? नहीं भाई कौन सी गाड़ी थी ये याद है? नहीं, वो ध्यान से देखा नहीं। चाचा जी वो लड़का कैसा दिखता था ये कुछ याद है आपको? दिखने में 26-27 साल का लग रहा था और ऊंचाई मेरे जितनी थी और थोड़ा सा गोरा था। चेहरा कैसा था? चेहरा कैसे बताऊं, सामने आएगा तो पहचान लूंगा। इंस्पेक्टर साहब, अब बापूजी का अपमान करने वाले को जल्दी से ढूंढिए। देखिए भाभी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम हमारी खबरों से इंक्वायरी करेंगे और ये पोस्टर वाले लड़के को हम जल्दी पकड़ लेंगे। प्लीज। और पकड़ के उसको मेरे सामने ले आना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, मतलब हम उस लड़के को पकड़ के आपके सामने लाएंगे और छोड़ देंगे और फिर आप उसको पकड़ेंगे और छोड़ेंगे नहीं, करेक्ट? हाँ। देखिए, आप काफी थक गए, प्लीज घर पे जाइए। और आप भी घर पे चले जाइए क्योंकि अब मैं थक गया। प्लीज जाइए। वो लड़के का जब पता चलेगा मैं खुद आके आपको इन्फॉर्म करूंगा, ओके? प्लीज जाइए, प्लीज। आइए बाबू, चाचा जी आओ। चलिए हवलदार। अरे मेरे होशियार हवलदारों, यहाँ नहीं वहाँ चलिए। अरे आगे आगे चाचा जी। अरे अरे हड़ू हड़ू जेठा साहब, वो हस्बैंड वाइफ जो कह रहे थे, क्या वो बात सच है? हाँ डॉक्टर आतिफ, बात तो सच है। क्या बात कर रहे हैं आप? उसी पोस्टर वाली बात को सच मानकर वो हस्बैंड वाइफ चाचा जी को यहाँ पर लेकर आए। आई कैन बिलीव कि दुनिया में लोग ऐसा भी कर सकते हैं। देखो, एक बार वो पापी लड़का मेरे हाथ में आ जाए, फिर देखिए मैं उसकी क्या हालत करता हूँ। चटनी बना देना। एक मिनट जेठा भाई, कौन सा पापी लड़का? वही लड़का जिसे चाचा जी ने सबक सिखाया था। ओहो, किस लड़के को क्या सबक सिखाया था? वो क्या हुआ अंजलि भाभी, कल सुबह बापूजी जलेबी फाफड़ा लेके गांधी रोड से आ रहे थे, तभी कैसा दिमाग है उस लड़के का? हाँ वरी, उस मुए लड़के ने तो बदला लेने के लिए ये सब किया था। लेकिन जो कोई भी पोस्टर देखेगा उसको तो यही लगेगा ना कि चाचा जी खुद है। ये पोस्टर चिपका के उस लड़के ने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपनी मौत को आमंत्रण दिया है। एक बार बस वो मेरे हाथ में आ गया ना। ओए जेठा भरा, तुम्हारे हाथ में आने से पहले उसको ये रोशन सिंह तोड़ी से टकराना पड़ेगा। ओए मैं उसको पोस्टर बना के दीवार पर लगाऊंगा। थोड़ी क्या कर रहा है भाई? अरे कितनी बार कहा है तुम्हें कि कॉलर और कानून को अपने हाथ में मत ले। सॉरी सॉरी यार, मैं ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ यार। ये सुनता ही नहीं मेरी बात। अरे देवा, टप्पू से ना आली। अभी अगर टप्पू को ये बात पता चली तो वो संभाले नहीं संभलेगा जेठालाल। ये बात बच्चों को बताना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, इसलिए टप्पू से बात छुपा के रखनी पड़ेगी। हाँ, कोई कुछ मत करना, टप्पू से कुछ मत करना कोई। हाँ हाँ, ये लोग सब यहाँ कंपाउंड में क्या कर रहे हैं? टप्पू, जरूर हमने कोई शरारत की है, शांत रहेगा। चलो। कोई कुछ नहीं बताएगा, कोई कुछ नहीं बताएगा। मम्मी, क्या हुआ? वाह,
कुछ नहीं। तो आप लोग यहाँ पर कंपाउंड में क्या कर रहे हो? ऐसे ही। ऐसे ये लोग कुछ बता क्यों नहीं रहे? लगता है कोई टेंशन वाली बात है। अच्छा, मतलब मैंने जो सुना वो सही है? मतलब प्रभु, तुमको पोस्टर वाली बात मालूम है? पोस्टर वाली बात? हाँ तो? क्या मैदा साहब, हम लोग तो डिस्कस कर रहे थे कि टप्पू को कुछ बताना नहीं है, लेकिन इसको तो सब मालूम है। लेकिन टप्पू, तुमको ये चाचा जी के पोस्टर वाली बात कितने बताई? हाँ, पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोगों को ये बात कैसे पता चली? हाँ, वो क्या हुआ टप्पू कि है ना, वो दो लोग आए थे। ऐसा हुआ। क्या? क्या क्या? मतलब तुझे ये बात पता नहीं थी? नहीं। यार भाई, क्या लड़का है टप्पू तू? लबाड़। टप्पू बेटा, ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। दादाजी का ऐसा पोस्टर लगाने वाले उस लड़के को टप्पू छोड़ेगा नहीं। टप्पू, हम भी तुम्हारे साथ हैं। पापा, कौन है वो लड़का जिसने ऐसा पोस्टर लगाया? टप्पू, मुझे पता होता तो मैंने उसका हाल फटे हुए पोस्टर जैसा कर दिया होता। तो हम छोड़ते क्या? सर, कोई बात नहीं पापा, टप्पू उसे ढूंढ कर ही रहेगा। अरे टप्पू शांत हो जा, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तेरे दादाजी का ये बेटा अभी जिंदा है, बदला लेने के लिए। चलो टप्पू बेटा और बाकी सब लोग अपने अपने घर जाओ। नहीं बिड़ा अंकल। टप्पू, एक बार दो ना। चलो फ्रेंड्स, क्लब हाउस। अरे मैंने अपने अपने हाउस में जाने को बोला था, क्लब हाउस कहाँ जा रहे हो? अरे आदमारा वो लोग खेलने गए होंगे। टप्पू इतनी आसानी से मान जाएगा जाने के लिए, यकीन नहीं होता। नहीं, कभी कभी मैं ऐसा जरा रूह से बोलता हूँ ना टप्पू, तो मान जाता है। मान जाता है। डांटना पड़ता ही है। वैसे बच्चे काफी समझदार हो गए हैं ना? हाँ। परिस्थिति की गंभीरता को समझने लगे हैं। अरे वो देखो, टप्पू, कहाँ जा रहे हो? उस लड़के को ढूंढने। काय हो रुबाब, कुठे गेला? ए, चुप रहना चापले। अरे बेटिया, पकड़ उसे। अरे टप्पू! अरे टप्पू रुको! ओ टप्पू सेना रुको! ए टप्पू रुक 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 रुक! अरे गोली! टप्पू! टप्पू! अरे टप्पू गोगी! ए गोलियां गोगी! अरे गोली! अरे वो साइकिल पे उसको, अरे टप्पू कोई बात तो सुनो। गोगी! अरे हेलो! गोली बिल्कुल दोनों बच्चे। अरे रुको रुक! ये उम्र में क्यों भगाता है? अरे पकड़ से पकड़ ना गोगी पुत्र! पकड़ छोड़ो पकड़ तो पकड़! गोगी पुत्र रुक! अरे गोगी को पकड़ तू पकड़! अरे गोगी पकड़ तू पकड़! अरे क्या हुआ क्या हुआ?
अरे पिड़ू बहुत जोर की पत्थर लगा यार। अरे यार। अरे पिड़ू छट यार। ओ गोगी, ए गोगी रुक। गोगी। टप्पू, गोली, गोगी, टप्पू, टप्पू, मंजर साहब। क्या हुआ? क्या हो गया? ये रिक्शा में पीछा करते हैं ना। गुड आइडिया, चलो चलो चलो। अरे यार भाई चलो अंदर, चलो चलो अंदर। पापड़लाल किधर आ रहे हो? रिक्शा में फोर्थ बर्तन अलाउड नहीं है। तो तुम उतर जाओ भाई। मैं क्यों उतरूं? अरे मैं पहले आकर बैठा। यार भाई बच्चों को पकड़ना। अरे बच्चों को पकड़ना मतलब क्या? दीदी तो मैं रिक्शा में जा रहा हूँ भाई यार। अरे बाहर एकदम बंद। अरे क्या बच्चों की तरह झगड़ रहे हो? देखो यार भाई को। तुम दोनों उतरो, दोनों उतरो। दोनों उधर जाओ। ओ साहब, तुम चारों उतर जाओ। क्यों? टायर पंक्चर है। ये भगवान, रिक्शा को भी अभी पंचर होना था। यार पापड़लाल है ही एक नंबर का पनौती। जिधर जाता है क्या बोल रहे हो यार भाई? पनौती का क्या मतलब? ऐसे कोई पनौती बोलता है क्या? ये बात गलत बात है भाई। ऐसे पनौती। अरे भाई उतरो जल्दी। यहाँ पर है क्या? अरे रुको, मेरी बात सुनो। टप्पू, टप्पू सेनाब। अरे भाई क्यों दौड़ा रहे हो इतना? अभी मेरी शादी भी नहीं हुई। अरे पापड़लाल यहाँ पर भी जाने। अरे चलो 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 चलो। वो देख पोस्टर। चल चल। टप्पू ये पोस्टर लगाने वाले को छोड़ेगा नहीं। और उसे नहीं छोड़ने के लिए उसे पकड़ना तो पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन हम उस पोस्टर लगाने वाले को ढूंढेंगे कैसे? Come on, friends. अरे एक घोड़ा। अरे बच्चों। अरे अंकल अंकल अंकल, ये पोस्टर यहाँ पर किसने लगाया? मुझे मालूम नहीं। अरे अंकल कैसे नहीं पता? वो गाड़ी वाला यहीं पर आया होगा। हाँ। कौन कार से आया होगा? अरे वही लड़का जिसने पोस्टर लगाया है। हाँ। तुमको पता ही है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो पोस्टर किसने लगाया? अरे अंकल हमें सिर्फ इतना पता है कि एक लड़के ने पोस्टर लगाया, पर ये नहीं पता वो लड़का कौन है। हाँ। मुझे तो इतना भी पता नहीं किसी लड़के ने पोस्टर लगाया है। क्यों नहीं पता? आपका ध्यान किधर होता है? दुकान बंद कर दो। क्या कर रहा है भाई? भिड़े अंकल, मुझे पोस्टर लगाने वाले को पकड़ना है। अरे हमें ही पकड़ना है भाई। अरे टप्पू, ओ गोली, ओ गोगी। ओए टप्पू पुत्र, गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है, पर मैंने शांति बनाई हुई है ना। तू भी शांत रह प्लीज। ओए पापा, मैं उसे छूटूंगा नहीं। ओए गोगी पुत्र, ठंड रख यार, और मिलके बाद में उसको छटेंगे नहीं। अभी ठंड, हाँ शांति। क्या हो रहा है? टप्पू बेटे, कितनी आवाजें दे रहे हैं तुम्हें? ये क्या नादानी है? ऐसे साइकिल लेके निकला है सोसाइटी से। अरे भाई टप्पू सेना, बड़े क्या कह रहे हैं, जरा सुनो तो सही आप लोग। अरे एकदम मिलिट्री के माफिक तुम लोग अटैक करने निकल पड़े। और क्या? टप्पू। अरे एक मिनट जेठालाल, एक मिनट जरा इधर आ जाओ भाई। अभी आराम से बात करो। थैंक यू पोपटलाल। टप्पू बेटा। टप्पू बेटा, एक तो पोस्टर लगाने वाले नराधम पापी ने हमें इतना परेशान कर रखा है, ऊपर से तो इस तरह भाग भाग के और हम लोगों को भगा भगा के और क्यों परेशान कर रहा है बेटा? सॉरी पापा, पर पापा मुझसे दादाजी की इंसल्ट नहीं होती।
हाँ टप्पू बेटा, देखो तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग हैं ना, और पुलिस भी पूछताछ कर रही है, ठीक है? अभी चलो तुम लोग गोकुलधाम चलो, चलो चलो आराम से चलो, संभल के टप्पू बेटा क्या नादानी है ये? दादाजी मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ पर आपकी इंसल्ट सहन नहीं कर सकता दादाजी। टप्पू बेटा शांत हो जा। मैं वो पोस्टर लगाने वाले को श्राप देती हूँ। वो जब भी अपना फोटो खिंचवाए, फोटो में उसका नाक और कान आए ही नहीं। नहीं दया, वो पोस्टर बाद जब भी अपनी फोटो खिंचवाए तो फोटो में उसके मुंह की जगह गधे का मुंह आ जाए। अरे जेठिया शांत हो जा भाई, शांत हो जा, गुस्सा मत कर। नहीं बापूजी। क्या नहीं? गुस्से में इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। सही बात है बापूजी, अगर मैंने उस लड़के को सबक नहीं सिखाया तो मेरा दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। बेटिया मुझे किसी को कोई सबक नहीं सिखाना। तू उससे बदला लेगा, फिर वो तुझसे बदला लेगा, ये सब तो ऐसे चलता ही रहेगा। करेक्ट है। बस बहुत हो गया, इस बात को यहीं खत्म करो और भूल जाओ सब। ठीक है, ओके। अरे बाबा, तू कहाँ जा रहा है? दुकान नहीं जाना? हाँ वो बेटा जा दुकान जा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहू जेठिया का अगर दुकान से फोन आए तो ये पोस्टर के विषय में कुछ बात मत करना। जेठिया और टप्पू मेरा अपमान सहन नहीं कर सकते। अरे सेठ जी मैं हूँ नटू काका। क्या है? सेठ जी ये बिली पत्र है। सवेरे बाघौर में बाबुलनाथ मंदिर गए थे। क्या हुआ सेठ जी? सर में दर्द हो रहा है? नहीं। नटू काका मुझे लगता है सेठ जी के पेट में दर्द है ना? नहीं भाई। तो फिर कहाँ दर्द हो रहा है? ओ डॉक्टर चाचा भतीजा, मुझे कहीं कोई दर्द नहीं है, अपना काम करो। जी। अरे बागा जी जरा उधर से खुर्ची देना तो। हाँ आपके पैरों में दर्द है ना? हाँ, बागा मैंने कहा था ना कि सेठ जी की बॉडी में कहीं न कहीं दर्द मौजूद है। I feel the pain from here. इसके पहले कि पैरों का दर्द सर तक पहुंच जाए, जरा खुर्ची दोगे प्लीज? Come on, बागा प्लीज कम। बैठिए सेठ जी। सेठ जी सीटेड। क्या बात है सेठ जी, आज अचानक पैर में दर्द क्यों हो रहा है?
ऐसे ही। नो सेठ जी, दर्द ऐसे ही थोड़े होता है। बताइए ना क्या बात है। कोई बात नहीं है भाई। नट्टू काका, उमर का काम करती ही है। ए उम्र वाली क्या कुछ भी बोल रहा है तू? तो फिर बताइए ना सेठ जी, क्या बात है। देखिए सेठ जी, दुख और तकलीफ बांटने से कम होते हैं। प्लीज शेयर मी विथ योर ट्रबल। मुझे कोई दुख कोई तकलीफ नहीं है, बस आज किसी का बैंड बजाने का मन कर रहा है। सेठ जी, मेरी पहचान के 1-2 बैंड बाजे वाले हैं, मैं अभी उन्हें फोन करके यहाँ बुला लेता हूँ। लेकिन सेठ जी, उनके पास बहुत सारे वाजिंत्र हैं, आप कौन सा बजाना पसंद करेंगे? सीटी। तेरे कान के नीचे एक जोरदार सीटी बजाऊंगा। यहाँ मैं इतनी तकलीफ में हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है? सेठ जी, क्लियर फर्स्ट, आप तकलीफ में हैं कि खुशी में? बैंड बजे तो खुशी में बजाया जाता है और आप बोलते हैं तकलीफ में है। बात कुछ हजम नहीं हुई सेठ जी। कल सुबह बापूजी गांधी मार्केट से जलेबी फाफड़ा लेके आ रहे थे, तभी तो उस लड़के की वजह से मैं तकलीफ में हूँ और उसे ढूंढ के उसका बैंड बजाना है। अभी बात हजम हुई? ऑफ कोर्स नॉट। हाश भागा, सेठ जी वांट्स टू कैच द होल्ड बॉय। समझ गया नट्टू काका। सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, समझिए आपका काम हो गया। चलिए नट्टू काका। चलो। अरे चलिए चलो, क्या 1 मिनट रुको, कहाँ जा रहे हो चाचा भतीजा? उस लफंगे लड़के को पकड़ने। कैसे? सेठ जी, आप सिर्फ मिठाई खाइए, दुकान का पता क्यों पूछते हो? अरे लेकिन वो लड़का कौन है, वो जाने बिना उसको कैसे पकड़ोगे तुम लोग? सेठ जी, हमारे पास एक से बढ़कर एक आइडिया है। देखो, जो भी आइडिया लगाओ सोच समझ के लगाना। डोंट वरी सेठ जी, वी आर परफेक्ट आइडियलिस्ट। हम चाचा भतीजा जो भी काम करते हैं सोच समझ के करते हैं। बस आप हमारे स्वागत की तैयारी कीजिए। सेठ जी, हम अभी विजय पताका लहरा के आ जाएंगे। Come on, Bhaga. We have no time to further discussion. Come on, don't waste time. We have no time to discuss. समझ में नहीं आ रहा है उस लड़के को कैसे पकड़ेंगे ये लोग। बागा, हमने जोश में आकर सेठ जी को बोल तो दिया कि हम उस लड़के को पकड़ लेंगे, बट नाउ व्हाट टू डू? वी हैव नो एनी क्लू फॉर दैट बॉय। तो उस लड़के को हम पकड़ेंगे कैसे? नट्टू काका, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हम भी जगह जगह पोस्टर लगवाएंगे और उस पे छपवाएंगे कि चंपकलाल गड्ढा का गलत पोस्टर छापने वाले लड़के को ढूंढ के जो लाएगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। बागा, तुझे लगता है तेरा ये आइडिया काम करेगा? 150% काम करेगा नट्टू काका। मैंने ऐसे ही 2 केस डबल पैसे दिलवा कर सॉल्व किए हैं। कैसे? एक बार मैं घर से भाग गया था तो मेरे पिताजी ने जगह जगह पोस्टर लगवाए और उस पे छपवाया था कि जो मुझे ढूंढ के लाएगा उसे 15,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। फिर तुझे कोई ढूंढ पाया? कैसे ढूंढ पाता नट्टू काका, मैंने भी सामने दूसरा पोस्टर लगवाया और उस पे छपवाया, जो मुझे छुपा के रखेगा उसे 30,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या नट्टू काका, मुझे ढूंढने वालों के बीच और छुपा के रखने वालों के बीच में जंग छिड़ गई और मैं आजाद पंछी की तरह उड़ रहा था। भागा, तेरा ये आइडिया तो सुपर है, आला ग्रांट, लेकिन उसके लिए बापूजी का पोस्टर चाहिए। वो हमें कहाँ से मिलेगा? गांधी मार्केट से। हाँ? सेठ जी ने कहा था ना, उन्होंने गांधी मार्केट जाकर पोस्टर फाड़े थे। अरे हाँ, चलो चलिए। चलो। कहाँ मिलेगा पोस्टर? फिक्र मत कीजिए नट्टू काका,
जरूर मिलेगा पोस्टर। मिल जाएगा ना बास? मिल जाएगा, मिल जाएगा। ये नहीं, ये फिल्म का पोस्टर है। ये क्या है नट्टू काका? अरे कचरे में देखते तो हैं। तू क्या क्या करवाएगा बागा मुझे? कहाँ मिलेगा? मिल जाएगा नट्टू काका, मिल जाएगा। ये देखिए नट्टू काका। अरे पूरा पोस्टर मिल गया। हाँ, इसे ले जाकर नया पोस्टर छपवा लेंगे। चलिए। चल बागा। बराबर है। एक लाख बराबर लिखना भाई। अंधेरी पूर्व। पिन कोड रह गया 069। सर ये देख लीजिए, बराबर है। हाँ, 1 मिनट। हाँ, बराबर बराबर है, एकदम बराबर है भाई। तो बाकी के प्रिंट्स निकाल दो ना। अरे बागा दादू उड़ाई वाले, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। बेटे तेरी पहचान को दाग देता हुआ, इतने में तो तूने पोस्टर भी छपवा दिए। हाँ नट्टू काका, अब जैसे ही कॉपी आएंगी हम फटाफट दीवार पर चिपका देंगे ताकि वो बदमाश जल्द से जल्द पकड़ा जाए। आ गई सारी कॉपी। लाइए। अब देखना नट्टू काका, वो लड़का जरूर पकड़ा जाएगा। वेरी गुड माय क्लेवर बागा बॉय, योर कैलिबर माय प्राउड। थैंक यू नट्टू काका। चलिए और जगह जाकर पोस्टर लगा देते हैं। Yes, come on. ऊपर का पोस्टर छपवाने वाले आदमी को जो पकड़ कर ले आएगा उसे जेठालाल चंपकलाल गड़ा 1 लाख रुपया रोकड़ा देगा। क्या बोलते हैं? क्या बात है यार, पर ये पोस्टर छपवाने वाले को हम ढूंढेंगे कहाँ से? तू समझता नहीं है। अरे मैं तुझे पकड़ कर ले जाऊंगा, तू बोल देना कि ये पोस्टर तूने छपवाए है। नहीं नहीं यार, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो पुलिस ने पकड़ा तो मुझे। अरे कोई पुलिस का लफड़ा नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, वो तुझे थोड़ा बहुत मारेंगे। मलम पट्टी का 8-10 हजार रुपए का खर्चा होगा, बाकी के 90,000 तो हमारे हुए ना। अरे तू थोड़ा ज्यादा ले लेना। आइडिया तो अच्छा है यार। 1 लाख रुपए, चलो। अरे पहले पोस्टर तो ले ले प्रूफ के लिए। सीख रहा है बिड़ू। ये गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स अंधेरी। अब आएगा मजा। चलो चलो अंदर चलो। अरे क्या हुआ भाई, क्या हुआ? क्या जेठालाल गड़ा आप हो? हाँ। आप आपके बापूजी का पोस्टर लगाने वाले को ढूंढ रहे हो ना? हाँ। यही है वो जिसने आपके बापूजी के पोस्टर लगवाए हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। चाचा, अपनी उम्र तो देखो। यह उम्र में ऐसा काम करते हुए शर्म नहीं आती आपको? और आपकी वजह से मेरा बापूजी को कितनी तकलीफ हुई मालूम है? बेटा सॉरी, गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। गलती हो गई, माफ कर दो। क्या जमाना आ गया भाई साहब, ये उम्र में भी लोग ऐसा काम करते हैं। मुझे तो लगा कोई जवान दिखने में 26-27 साल का लग रहा था और ऊंचाई मेरे जितनी थी और थोड़ा सा गोरा था। बापूजी ने तो कहा था फोटो खींचने वाला जवान लड़का था, ये तो बूढ़े चाचा है। ये क्या गड़बड़ है? एक बात बताइए चाचा, ये पोस्टर आपने खुद लगाया या किसी के कहने पर लगाया? मैंने खुद पोस्टर लगाए थे। हाँ,
तो लाइए मेरे 1 लाख रुपए। 1 लाख? किस बात के 1 लाख? क्या सेठ जी, आप ही ने तो ये पोस्टर छपवाया है ना? ऊपर का पोस्टर छपवाने वाले आदमी को जो पकड़ कर ले आएगा उसे जेठालाल चंपकलाल गड्ढा रुपए 1 लाख रोकड़ा इनाम देगा। ये कौन सा नया पोस्टर आ गया? ये पोस्टर मैंने नहीं छपवा है। बस क्या सेठ जी, 1 लाख रुपए देने की बात आई तो पलट गए। अरे भाई, ये पोस्टर जब मैंने छपवाए नहीं तो पलटने की बात कहाँ से आई? अरे तो ये पोस्टर किसने छपवाए हैं? मुझे क्या पता? कहीं ये नटू काका और बग्गा का आइडिया तो नहीं है? 1 मिनट भाई। किसका फोन आया लगता है? हेलो नटू काका, आपने कोई 1 लाख रुपए का इनाम वाला पोस्टर छपवाया है? हाँ सेठ जी, आपने कहाँ देखा? अरे नटू काका, हेलो 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 हेलो। क्या हुआ? बैटरी गई। अरे आपके फोन बोन बाद में करना, पहले मेरे 1 लाख रुपए दे दो। 1 लाख रुपए दे दो बड़े। मेरा बापूजी का पोस्टर जिसने चिपकाया है वो जवान लड़का है। ये जवान लड़का है, बूढ़े का मेकअप करके आया है, उल्लू बनाते हो, धोखेबाजो। रुको रुको, पुलिस को फोन करता हूँ। अरे जाने दो सेठ जी, चलो। अरे रुक, अरे रुको, धोखेबाजो। अरे लेकिन हाथ तो चल चुप लेकिन हाथ छोड़ो। अरे लेकिन हाथ तो छोड़। साहब, यही है वो लड़का जिसने आपके बापूजी के पोस्टर्स लगाए थे। मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ा है। तो तू है वो बेशरम? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुझे माफ कर दो अंकल, प्लीज माफ कर दो मुझे। माफ नहीं, अभी तो साफ होगा पुलिस के हाथों। नहीं, पुलिस नहीं, माँ बाप है ना? क्या नंबर, क्या घर का नंबर दे, उनको भी इधर बुलाता हूँ। उनको पता तो चले उनका कुंवर कैसी कैसी हरकतें करता है। नहीं, माँ बाप नहीं है। भाई साहब, मैं क्या कहता हूँ, मेरे 1 लाख रुपए दे दीजिए। आजा। चल चल चल। आप जेठालाल हैं? देखिए, इसे मैंने पकड़ा है, रंगे हाथों मैंने पकड़ा है पोस्टर लगाते हुए। लाइए वो 1 लाख रुपए मुझे दीजिए। लाइए लाइए 1 लाख रुपए। चल आजा, आजा। अभी आजा। साहब, ये झूठ बोल रहा है। पोस्टर तो ये लगा रहा था बस स्टॉप पे, वहां से पकड़ के लाया हूँ। अगर इनाम देना है तो मुझे दीजिए। क्यों झूठ बोल रहा है? मैंने इसे पकड़ा है। हमने देखा है इसको पोस्टर लगाते हुए। चल, अरे चल आगे। इसी आदमी ने पोस्टर लगाया और तू पकड़ के इधर लेके आया हूँ। सर 1 लाख रुपया दे दो मुझे। अरे नहीं भाई, मैंने पोस्टर लगाया, मैंने। अरे साहब, ये कहाँ से आ गए? कोई भी बोलेगा। ये इसको पकड़ के लाया हूँ मैं। यही है वो पोस्टर लगाने वाला। वो 1 लाख रुपए मुझे ही चाहिए। ए भाई, इसने मैंने मेहनत की। ये पोस्टर सच कह रहा हूँ। ये पोस्टर अरे ये सब क्या है? इतने सारे पोस्टर लगाने वाले कहाँ से आ गए? अरे एक मिनट शांत हो जाओ सब लोग। अरे 1 मिनट शांति, शांत हो जाओ सब लोग। हाँ जेठालाल बोलो। मेहता साहब, वो पोस्टर चिपकाने वाले मिल गए हैं। मिल गए? मिल गए मतलब क्या पूरी कोई गैंग है? गैंग नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पकड़ के लेके आए कि पोस्टर इन्होंने लगाया है। जेठालाल, इतने सारे लोग एक साथ कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने पोस्टर चिपकाए? ऐसा क्या कर दिया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया है, वो नट्टू काका और बागा ने जगह जगह पोस्टर चिपकाए हैं कि बापूजी का पोस्टर चिपकाने वाले को जो पकड़ के लेके आएगा उसको मैं 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। ओहो, अभी ओहो क्या, बताइए मैं क्या करूं? कैसे पहचानूं इसमें से असली कौन है? जेठालाल, किसी को पहचानने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई भी असली नहीं है। अरे सारे लोग उस 1 लाख रुपए के इनाम के चक्कर में आ गए, इसलिए बोल रहे हैं कि पोस्टर उन्होंने लगाए। मुझे भी मन ही मन में शक तो हो ही रहा था, लेकिन अभी क्या करूं मेहता साहब? क्या करोगे तुम?
सबसे पहले बाघा और नट्टू काका को बोलो, इन्होंने जो माइंड ब्लोइंग इंटेलिजेंट आइडिया लगाया है ना, 1 लाख रुपए इनाम देने वाला, ये पोस्टर सबसे पहले हटाए, वरना थोड़ी देर में तुम्हारी दुकान पे हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। बिल्कुल बराबर बोल रहे मेहता साहब आप। मैं अभी के अभी नट्टू काका को फोन करता हूँ। थैंक यू मेहता साहब। ऑलराइट जेठा, ओके बाय। आ जाते कहीं से। ये रिक्शा भी कभी टाइम पे नहीं मिलती। हाँ बोलिए सेठ जी। अरे क्या बोलिए, ये नट्टू काका का फोन क्यों नहीं लग रहा है? वो उनके फोन की बैटरी मर गई है। अच्छा सुन, तूने और नट्टू काका ने जो पोस्टर लगाया है वो अभी कभी निकाल दो। क्यों? तू मत पूछ क्यों, मैं पूछता हूँ क्यों तुमने मुझे पूछे बिना ये पोस्टर लगाए? और ये 1 लाख रुपए की रकम किसको पूछ के रखी? किसी को नहीं सेठ जी, वैसे मैं रकम कम ही रखने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप मुझ पे गुस्सा करोगे कि आपके बापूजी को परेशान करने वाले को ढूंढने के लिए इतनी कम रकम। आपकी मार्केट में क्या वैल्यू रह जाएगी? मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैंने इनको जाने दिया। बागा, जितने भी पोस्टर लगाए हैं तुम दोनों ने, वो अभी के अभी निकाल दो और फाड़ के फेंक दो। लेकिन क्यों सेठ जी? लेकिन कुछ नहीं, जितना बोला उतना करो। जी। ये लगा रहा था पोस्टर, इसने लगाया पोस्टर। अरे नहीं मुझे 1 लाख रुपए देना चाहिए। हाँ ये मेहनत करके लेके आया सब। नहीं मैं कह रहा हूँ ना, प्लीज मुझे दीजिए, इनाम का हकदार तो मैं ही हूँ। पकड़ के लाए मेरे को पैसा दो बाबा, पकड़ के लाए मेरे को पैसा दो बाबा। 1 लाख आपने बोला था, 1 लाख देने का देना चाहिए। ये देखो आप हाथ में देखिए। इतने सारे लोग पोस्टर एक मिनट जरा शांति रखो। हाँ हेलो इंस्पेक्टर साहब। हाँ जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ। वो पोस्टर चिपकाने वाला मिल गया है, लेकिन क्या कि बहुत सारे लोग मिल गए तो समझ में नहीं आता है कि असली कौन है। हाँ तो मैं क्या कहता हूँ, 1-2 मिनट जरा दुकान में आ जाते हैं आप, तो क्या आप जरा अपने तरीके से जांच पड़ताल कर लो तो पता चल जाएगा कि असली गुनहगार कौन है। हाँ वही आपके पास तो क्या अलग अलग तरीके होते हैं ना सच उगलवाने के। हाँ वैसे जो भी पकड़ा जाएगा उसको कितने साल की सजा होगी? 3 साल? मैं क्या कहता हूँ 3 साल कम नहीं है। 1-2-4 केस और लगा दो ना, कोशिश करना जितनी ज्यादा उसको सजा मिल सके, 5, 6, 7, 10 साल। पैसे की चिंता मत करना, मैं बैठा हूँ। ठीक है हाँ ना, वही अपनी दोस्ती कब काम आएगी। तो आप आइए, मैं सभी को इधर ही रोक के रखता हूँ। हाँ आइए जल्दी आइए। ठीक है ओके। हाँ भाई, अभी आप में से जो असली पोस्टर चिपकाने वाला हो सिर्फ वो यहाँ रहे, बाकी सारे जा सकते हैं। ओ यारो, ओ मेरा दिल कह रहा है ये बदमाश जिसने चाचा जी को तंग किया है ना, ये जल्दी पकड़ा जाएगा और मैं इसको पकड़ के ऐसा पंच मारूंगा ना कि ये बंदा पूरा पंक्चर हो जाएगा और उसके बाद किसी भी गैराज में ये कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। इसको तो मैं सॉरी भाई, गिलास संभाल के। सॉरी अब्दुल ब्रा, मैं कुछ ज्यादा इमोशनल हो गया यार। अच्छा, कैसे लोग होते हैं? क्या मतलब? सॉरी भाई, आपको नहीं, वो पोस्टर चिपकाने वाले को बोल रहा था। हाँ होते हैं अब्दुल, होते हैं ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स। ये असामाजिक तत्व, इन लोगों का काम यही होता है, लोगों को परेशान करना, न्यूसेंस क्रिएट करना। और कोई अच्छा काम करे, भला काम करे तो ये दुनिया हमेशा उसकी दुश्मन होती है। सही बात है। अच्छा मेहता साहब, मान लो वो लड़का हमारी पकड़ में आ जाता है तो हम उसको क्या सजा दिलवा सकते हैं? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम मानहानि का केस कर सकते हैं और मानहानि करने के जुर्म में उसे जेल करवा सकते हैं। करेक्ट? और तो और हम फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन ले सकते हैं।
मतलब चाचा जी को जो उस लड़के की वजह से ये मानसिक संताप हुआ है, परेशानी हुई है, जिस तरह से हमको मानसिक तनाव हुआ है, हम लोग 5-10 लाख का दावा कर सकते हैं। नहीं, पैसा तो ठीक है, बस एक बार वो मेरे हाथ में आ जाए। आएगा जेठालाल, जरूर आएगा, क्योंकि मैं उस पोस्टर चिपकाने वाले लड़के पर ऐसी न्यूज बनाकर छापूंगा कि उसकी दुनिया हिल जाएगी। ओए पप्पू, और लातों के भूत लातों से मानते हैं, बातों से नहीं मानते। अरे भाई सोडी, तुझे कलम की ताकत का अंदाजा नहीं। कलम हमेशा तलवार से ज्यादा मजबूत रही है। ओए क्या बात कर रहा है? और कभी तलवार पकड़ कर लड़ा किसी से? अरे सोडी, कलम जो है वो... अरे भाई, तुम लोग क्या कलम पकड़ के तलवार पे बैठ गए हो? वो सब छोड़ो, ये सोचो उस लड़के को हम लोग पकड़े कैसे? ओ यारो, मैं बताऊं? हाँ। और अपने हाथों से। और जब वो बदमाश फिर से पोस्टर चिपकाने आएगा ना, तो हम सब उसको अपने हाथों से धर दबोचेंगे। सोडी, मुझे नहीं लगता वो लड़का दोबारा पोस्टर चिपकाने आएगा। सही बात है। ऑलरेडी जब एक बार पोस्टर चिपके हुए हैं, दोबारा उसके ऊपर वो पोस्टर क्यों चिपकाएगा? अरे डॉक्टर हाथी, उस लड़के ने जो पहले पोस्टर चिपकाए वो तो हम सब फाड़ चुके हैं। अरे हाँ, फिर तो वो पोस्टर चिपकाने दोबारा आ सकता है। अरे देवा, अगर ऐसा हो गया तो चाचा जी का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। और इससे पहले कि चाचा जी का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए, और चलो पेट्रोलिंग पे। ओ याद नहीं है वो पान वाले ने क्या कहा था? वो पोस्टर शायद रात को ही चिपका के गया था। बिल्कुल ठीक करा छोटे। चलो 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 निकलते हैं। जेठालाल देखो, तुम यही रुको, हम लोग जाके आते हैं। क्यों, मैं क्यों नहीं? जेठालाल, तुम वैसे ही थक गए हो, बहुत परेशान हो, तुम घर जाके आराम करो। और देखो, चाचा जी भी परेशान हो रहे होंगे तुम्हारे लिए। और अगर वो लड़का हमें वहां मिल जाता है तो उसे पकड़ के हम सोसाइटी में लेके आएंगे ना, और कोई काम होता है तो बताते हैं। हाँ ठीक है, ओके, चलो भाई, आओ, आ जाओ। क्या होता है? पकड़ दे उसको। चल ऐसा थोड़ी होता है। बिल्कुल। बेटा भाई, जाइए आराम कीजिए। यही लगे हुए थे। अभी भाई यार, यही वो एरिया जहाँ पे चाचा जी के पोस्टर्स लगे हुए थे। हाँ, लेकिन आत्माराम, इधर तो कोई नजर नहीं आ रहा है। क्या बोल रहा है यार भाई? वो हमारा इंतजार करते हुए यहाँ खड़ा होगा कि भाई गोकुलधाम निवासी आए तो उनके सामने पोस्टर लगाऊं। एक मिनट पोपटलाल, एक मिनट। भैया, पान वाले ने हमें कहा था कि जब दुकान बंद हो गई थी उसके बाद पोस्टर लगे, सुबह उसने देखा। तो मेरे ख्याल से वो इंतजार कर रहा होगा कि जब बिल्कुल चहल पहल नहीं हो तब आके पोस्टर लगाए। आएगा जरूर। पर मेहता साहब, हम सबको एक साथ यहाँ पे देख के वो बदमाश पोस्टर लगाने नहीं आएगा। एक काम करते हैं, यहीं कहीं आसपास छुप जाते हैं, जैसे ही आएगा उस पे हल्ला बोल देंगे। सही बात है। अरे डॉक्टर आदि, क्या सही बात है? अरे सॉरी, अरे पूरी रात वो नहीं आया तो कल सुबह घर चले जाएंगे। अरे ये लोग इतने लोगों क्या कर रहे हैं? चलो देखते हैं। इतने सारे लोग इतनी रात को क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सर, हम लोग यहाँ सब मिलकर जरा पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जी। अच्छा, पेट्रोलिंग कर रहे हो तो हम लोग क्या घर पे जाए? नहीं नहीं, देखिए आप गलत समझ रहे। हम लोग आपके काम में दखलंदाजी नहीं कर रहे। मैं तारक मेहता हूँ, राइटर, और ये सारे हमारे पड़ोसी गोकुलधाम सोसाइटी में रहते। सर, आप आए थे ना गोकुलधाम सोसाइटी में, वो चंपकलाल जी के पोस्टर वाला केस। अच्छा, वो चाचा जी वाला पोस्टर? सर, वो पोस्टर वाला। तो सर, हम लोग असल में रात में ये देखने के लिए निकले हैं कि वो लड़का कहीं इधर पोस्टर नहीं लगा रहा हो, इसलिए। एक काम कीजिए, आप लोग सब लोग घर पे जाइए, हम लोग रात में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हमको पोस्टर वाला आदमी दिखा तो जरूर आपको बताएंगे। थैंक यू सर, थोड़ा जरूर से खबर कर देगा प्लीज। है, चलिए आप लोग सब लोग घर पे जाइए। हाँ चलो जाइए आप लोग, चलो, गुड नाइट। ध्यान से सर, थोड़ा हाँ ध्यान से। उनका काम है। बापूजी कितने अच्छे हैं।
उस बदतमीज लड़के की वजह से उनको इतनी परेशानी हुई, फिर भी उसे माफ करने का बोल रहे थे। मेरी माँ हमेशा कहती है, अच्छे लोगों का मन कमल जैसा होता है। कीचड़ में रहकर भी अपने मन पर कीचड़ का एक दाग भी नहीं लगने देते। बिना वजह बेचारे बापूजी कितने परेशान हुए। काश दया, ये जो कुछ हुआ वो बापूजी के साथ नहीं मेरे साथ हुआ होता। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? सभी पोस्टर तो फाड़ दिए ना। पोस्टर फाड़ दिए दया, लेकिन फाड़ने से पहले कितने लोगों ने उस पोस्टर को देखा होगा। वो सब तो जब भी बापूजी बाहर जाएंगे, बापूजी को उसी नजर से देखेंगे, बापूजी के बारे में बातें करेंगे। यही सोच सोच के मेरा दिमाग घूम जाता है। अरे आप खामखा चिंता कर रहे हैं। रोज कितने घोटाले होते हैं, उसके बारे में पेपर में आता है, लोग उसे पढ़ते हैं, कुछ दिन तक चर्चा भी करते हैं, लेकिन बाद में सब भूल जाते हैं। वैसे ही पोस्टर वाली बात सब लोग भूल जाएंगे। अब चिंता मत करो, अब शांति से सो जाइए। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है।